हेलो फ्रेंड्स, अभी आर ओ का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हिंदी में हमारा क्या सिलेबस है। तो चलो आप देखते हैं कि इसमें हमें पूरी हिंदी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदी से सिर्फ 6 चैप्टर आते हैं जिनको हम आज देखेंगे। हमें पूरी हिंदी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप कोई भी हिंदी ले सकते हैं, कोई भी, मतलब हमने तो आदित्य पब्लिकेशन के लिया हुआ है। बहुत अच्छी हिंदी मानी जाती है, अच्छा भी इसमें है भी। और आप इसे ले भी सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। एक पृथ्वी चौहान की भी आती है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। तो इसका हम सबसे पहले सिलेबस देखते हैं कि इसमें कौन कौन से 6 चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने हैं। हमें पूरी हिंदी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें अनेकार्थी शब्द आते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तद्भव तत्सम शब्द जो आते हैं, शुद्ध वर्तनी जो है, जैसे महान कैसे लिखना है। तो एक महान तो ऐसे होता है, ये हमारा महान लिखा हुआ गलत है। देखिए, हम महान ऐसे नहीं लिखेंगे। लिखा तो हम लोग जो हमेशा से पढ़े यही है, लेकिन इसमें जब तक हम ये नहीं लगा देंगे तब तक ये हमारा सही नहीं होगा। अब हमारा ये आयोग जो मानता है, ये महान को मानता है, महान। और ये महान एकदम गलत है और ये महान एकदम सही है। ठीक। तो फिर ऐसे है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें से जैसा मतलब ये भी इसमें कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि बहुत टफ है, और आराम से ये याद भी हो जाते हैं। इसको हम अभी देख भी लेते हैं कितना है। 198 नंबर है इसका। ये जैसे शुद्ध और शुद्ध वाला वर्तनी वाला जो मैंने बताया है, ये देखो आजीविका लिखा हुआ, ये गलत है, लेकिन आजीविका ये एकदम सही है। अमिष, आराधना, आशा, आशा। तो यही आयोग इसको मानता है, ना कि इसको मानता है। आषाढ़, असमसान, शमशान। उज्ज्वल बहुत खासकर पूछा जाता है। कई पेपर में मैंने देखा है, कई एग्ज़ाम्स में उज्ज्वल आया है। उज्ज्वल ये देखिए और ये देखिए। उल्लंघन भी कई जगह पे आता है। एक और शब्द है जो कावित्री बहुत आता है, तो इसमें से दिख नहीं रहा है। तो यही है, कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है इसमें। आप लोग आराम से क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम। और आप इन सब्जेक्ट को देखिए, आराम से उसको पढ़िए, कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं है। आप बस मेहनत और लगन से लगे रहिए, 100% हो जाएगा। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसका भी एक उदाहरण देख ही लेते हैं। देखो, इसमें पीसीएस में, यूपी SSC में आया हुआ है, LDC में आया हुआ है। जहाँ लोगों का मिलन हो उसको क्या कहते हैं? सम्मेलन। सुख भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहे? अनुराग को कहते हैं प्रणय। जो कानून के विरुद्ध हो, निरुद्ध, अवैध, जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, वितरागी। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, कलंक। तो ये हमारे सारे चीज़ें हैं कि आपको, मतलब उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा हमारा हिंदी में आता है और कैसे इसके शब्द हैं। पर्यायवाची है, विलोम शब्द है। ये कोई ऐसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इन्हें रटना पड़ता है। हिंदी में मोस्टली रटना पड़ता है। अनेक शब्द तो जब भी मैंने आपने देखा, उसको भी आपको रटना ही पड़ेगा। शुद्ध अशुद्ध वाला क्या है कि उसको तो आपको खुद ही पहचान करनी पड़ेगी, क्या शुद्ध है क्या नहीं शुद्ध है ना। और यही सब है। आप तद्भव तत्सम में भी, तद्भव और तत्सम ये हिंदी और संस्कृत का रहता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। और आदित्य पब्लिकेशन की किताब लीजिए और अभी से अपने तैयारी में लग जाइए। और मेरी ये शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।